मेरे एक व्यूअर्स का कमेंट आया है, वो सरकारी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे, काफ़ी लोगों के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोज़ देख रहे थे, काफ़ी पॉज़िटिव थे, लेकिन उनका रिज़ल्ट नेगेटिव आया। जब उन्होंने रिज़ल्ट देखा तो उनका लिस्ट में नाम नहीं था। तो वो बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि फिर अब लाइफ़ में पॉज़िटिव कैसे होएँ? क्योंकि वो बहुत पॉज़िटिव थे, अफ़र्म कर रहे थे, उसके बाद भी उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ। तो देखिए, मैं चूँकि कमेंट में डिटेल में रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके, क्योंकि फेलियर सबके लाइफ़ में आता है। तो पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि हम जो अपना कर्म कर रहे हैं, लाइक हम हमारे हाथ में होता है कर्म करना। लाइक आप प्रिपरेशन कर रहे हो जॉब की कि मुझे एक सरकारी जॉब मिल जाए। तो आप सोच रहे हो कि मान लीजिए आपका एम ये है कि मैं एक सीढ़ी चढ़ जाऊँ, मतलब एक सीढ़ी को मानते हैं कि आप सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहते हैं कि मेरा एक जॉब लग जाए। लेकिन हो सकता है आपका इंटेंशन प्योर हो, बहुत अच्छे से सारा कुछ अपना हैंडल करते हुए, मतलब आप बहुत प्योर इंटेंशन के साथ किसी से जेलस भाव नहीं, कुछ भी नहीं है, प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका जो नियत है वो बहुत ही प्योर है। तो आपका जो रिज़ल्ट बन रहा है आपका प्रिपरेशन का, हो सकता है वो 1 सीढ़ी नहीं 10 सीढ़ी पे चढ़ने का हो। मतलब ये है कि हर इंसान का प्रिपरेशन करने का, किस इंटेंशन से कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, वो चीज़ें मैटर करती है। तो आपको बार-बार फेलियर दिया जाएगा, ताकि आप इतने मतलब एक्सपर्ट हो जाएँ, ताकि आपको 10वीं सीढ़ी पे पहुँचाई जा सके। मतलब ये कि आप सपोज़ सोच रहे हो कि 20,000 की नौकरी लग जाए या 50,000 की नौकरी लग जाए, लेकिन आप इतने अच्छे इंसान हो, इतने अच्छे कर्म हैं आपके, तो हो सकता है आपने जो कर्म किया है, उसका रिज़ल्ट 50,000 की नौकरी ना हो, 2 लाख की नौकरी हो। तो भगवान उस 2 लाख तक आपको पहुँचाएगा, उसके तब तक वो और आपसे प्रिपरेशन करवाएगा भगवान, ताकि आप 1 सीढ़ी नहीं 10 सीढ़ी पे पहुँच सको। एक चीज़ ये होती है। और जैसे वो में पॉज़िटिव होना रहता है, ठीक है? तो जैसे इन्होंने बोला कि ये पॉज़िटिव भी थे, इन्होंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा था। तो एक और चीज़ होती है कि लाइक हम पॉज़िटिव सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा भाव कैसा है? अगर हमारे साथ अगर सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मैं इंजीनियर बन के 1 लाख रुपए महीना कमाऊँ, तो अगर मेरे आस-पास कोई और भी लोग हैं जो 1 लाख का कमा रहे हैं, 2 लाख का कमा रहे हैं, उनको देख के मेरा भाव कैसा आता है? अगर उनको देख के मैं जेलस फ़ील कर रही हूँ, तो मुझे अगर 1 दिन में सफलता मिलनी है, तो वो 10 दिन में मिलेगी, वो बढ़ते जाएगा। इसको बोलते हैं सफलता में ब्लॉकेज आना। तो आप क्योंकि मैं पर्सनली नहीं जानती जिन्होंने कमेंट किया है, तो अगर आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लॉकेज लगा रही है, तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, पहली बात। एक ये भी है। तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं लाइक जेलस भाव हो या किसी को बढ़ते आगे नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप नहीं हो सकते बट और लोग होंगे, तो वो ये चीज़ को कोरिलेट कर पाएँगे। तो ये ब्लॉकेज को हटानी पड़ेगी, ऐसा भाव नहीं रखना। एक चीज़ होती है, अगर कोई रख रहा है तो वो ना रखे, ठीक है? तो हमें ये भी नहीं रखना होता और एक और चीज़ होती है, लाइक चींटी जब दाना लेके के चढ़ती है ना दीवार पे, ऊँचाइयों पे, पहाड़ पे, तो वो ये नहीं वो बार-बार गिरती है, तो वो ये नहीं सोचती कि मैं अब फिर से ना चढ़ूँ। तो आपको एक बार फेलियर मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आप एफर्ट नहीं डालेंगे। आपका काम क्या है? आपके हाथ में है प्रिपरेशन करना। लाइक आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके हाथ में है, हम सबके हाथ में है, हम अपना कर्म करना। उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये ऊपर वाला तय करता है। क्योंकि कर्म जो है, हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं, बाकी हम ब्लॉकेज कोई लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं अपने बिहेवियर से, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है हमारी सफलता में। तो हमें उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे लोग सोचते हैं कि ब्लॉकेज कहीं लेगा, हो सकता है आपको एक दिन में सफलता मिलनी हो, लेकिन आपने इतनी ब्लॉकेज लगा दी है सफलता में, तो वो 10 दिन में मिलेगी और डिले होती चली जाएगी। सफलता पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं और डिटेल में जानना चाहें तो। तो एक ये भी चीज़ होती है। तो और एक और चीज़ बताती हूँ, लाइक जैसे बहुत लोग होते हैं ना जो सब कुछ छोड़-छाड़ के बस प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अगर आपके घर में आपके माँ-बाप हैं, जो मैरिड लोग हैं, सास-ससुर होंगे या दादा-दादी, इन-लॉज़, तो वो लोग में से कोई ऐसा है जो आप सेवा उसको चाहिए, आप उसको दुत्कार रहे हो ना, तो वो भी सफलता में ब्लॉकेज लगाती है। मतलब एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब वो बिहार बोर्ड से थी, मैं भी बिहार बोर्ड से थी। तो 10th-12th में तो वो मतलब सेकंड डिवीज़न जैसे-तैसे उसका आ गया, वो पढ़ाई नहीं करती थी। बट जब उसकी शादी हो गई तो उसको जब ग्रेजुएशन करनी थी, तो उस टाइम ना उसको फिर अब
पढ़ना पड़ा, तो वो बच्चे को सँभालना, उसकी एक बच्ची है, सास-ससुर सब खाना बनाना, सब कुछ हैंडल करते हुए पढ़ाई किया और उसने फर्स्ट डिवीज़न आ गई। तो क्योंकि उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा, कर्म के साथ पढ़ाई की, देखिए उसकी ब्लॉकेज हट गई। पहले तो जैसे-तैसे सेकंड डिवीज़न आता था, अब उसका फर्स्ट डिवीज़न आ गया। तो हमें इस सब चीज़ों पे ध्यान देना है, हमें ब्लॉकेज नहीं लगाने देना हमारे अपने सफलता में। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेज ऐसी हैं, तो उसको हटाइए एंड देन प्रिपरेशन करिए। जब हम सेवा करते हैं ना, तो सफलता के योग बनते हैं। आप ऊपर वाला कहीं न कहीं से ऐसा योग बना देगा कि आपको सफलता अगर 2 दिन में मिलनी होगी, तो 1 दिन में मिल जाएगी, आज ही मिल जाएगी, जल्दी मिलती है। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें सेवा छोड़ देते हैं या जेलस भाव रखते हैं ना, तो सफलता अगर कल मिलनी है तो 10 दिन बाद मिलेगी, मतलब वो डिले होता चला जाता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है, तो आपके हाथ में है अपना कर्म करना। आप कर्म कीजिए, कब फल मिलेगा उससे छोड़ दीजिए, लेकिन आप जो भी कर्म कर रहे हैं, लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका फल आज ना कल कभी किसी न किसी रूप में मिलेगा। इसी को बोलते हैं भगवान पे सरेंडर करना। आप अपना कर्म कीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। आपको जो मन करना है, जैसे मन करना है, जब फल देना है दो। मैं तैयार हूँ, मुझे आप पे भरोसा है, तो इससे बोलते हैं भगवान पे बिलीव। और जब ये आपके में भाव आ जाएगा, तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। तो इस बार सफलता नहीं मिला, कोई बात नहीं। आपका काम है अपना 100% देना, आप अपना 100% दीजिए। आपको सफलता किसी न किसी रूप में मिलेगी, जब आपका इंटेंशन इतना प्योर होगा, प्रिपरेशन इतना तगड़ा होगा, तो भगवान को योग बनाने पड़ेगी आपको सफल बनाने के लिए। जब किस्मत में नहीं भी होती है ना कोई चीज़, तब बट बंदे का मेहनत ज़्यादा हो, तो भगवान वो चीज़ उसकी किस्मत में लिखनी पड़ती है। ये कुछ चीज़ें हमारी प्री प्लान्ड होती हैं पहले के कर्म के हिसाब से, पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब से। लेकिन हम इस जन्म में भी कर्म बना रहे हैं, तो उससे उसमें चेंजेस भी आते हैं। तो इसलिए आपका रिज़ल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। आपको अपना प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में है कर्म करना। आप इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि सफलता आपकी किस्मत में आएगी आएगी ही आएगी। और अगर कोई ब्लॉकेज है जो मैंने मेंशन किया, तो उसको आप हटाइए, और अगर नहीं है देन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपना काम करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो अगेन आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।